Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So in this video, I'm going to discuss that how can you increase your productivity to 10x using the ultimate daily schedule जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. So before going to the actual schedule, let me explain you some concept. So the first thing is theory of balance. देखो लाइफ में कोई भी चीज़ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना तो बहुत कम अच्छा है. We need a balance. ठीक है. So as a UPSC aspirant, what we need studies, we need entertainment and some free time for ourselves, we need a proper sleep. Now अगर आप सिर्फ स्टडीज़ ही करते रह जाओगे सारा दिन तो आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे. दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप पूरा दिन ही एंटरटेनमेंट एंड फ्री टाइम में गुजार दोगे सो आप कभी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे एंड ऑब्वियसली आप पूरा दिन तो सो नहीं पाओगे एंड बिल्कुल भी ना सो के भी रह नहीं पाओगे. सो वी नीड ए बैलेंस बिटवीन दीज थ्री. एंड ये कैसे मिलेगा? एंड फॉर दिस वी नीड टू डिवाइड आवर डे इंटू स्लॉट्स. तो 24 आवर्स को आप 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो. फर्स्ट 8 आवर्स फॉर स्लीप, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. द सेकंड 8 आवर्स फॉर स्टडीज एंड थर्ड 8 आवर फॉर एंटरटेनमेंट. सो इधर आपको प्रॉपर स्लीप भी मिल रहा है, यू हैव टू स्टडी इन दिस टाइम एंड आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है. इस टाइम आप यूट्यूब देख सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रोल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पूरा दिन आप पढ़ नहीं सकते, आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है बट टू ए सर्टन लिमिट. जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम सही नहीं होता. वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस. तो इस तरीके से हम स्लॉट्स को डिवाइड कर लेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी कि ऐसे कुछ चीज़ें जो कि डेली शेड्यूल में डेफिनेटली रहने ही चाहिए. सो फर्स्ट जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, दैट इज़ योर बेसिक रीडिंग. चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो चाहे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है. एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस. और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो. देन अनदर थिंग वी हैव टू डू दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग, दिस एक्ट एज अ रिविजन. उसके बाद आपको मिसलेनियस अदर टॉपिक्स जैसा सी सेट प्रैक्टिस करना, करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर अदर इन्फो जो भी आप कहीं से लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो. तो दीज आर द मस्ट थिंग्स जो कि आपको करना ही है डेली. और राइट, सो दीज आर रिलेटेड टू स्टडीज़. अब हम देखते हैं कि सेल्फ वेलबींग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो सेल्फ वेलबींग में यू हैव टू डू वर्कआउट एंड मेडिटेशन. एंड इसमें मेडिटेशन हर स्टूडेंट को, हर एस्पिरेंट को ज़रूर से करना चाहिए. उसके बाद अनदर थिंग यू कैन डू दैट इज़ रीडिंग बुक्स. आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, इससे आपका ओवरऑल नॉलेज बहुत बेटर होता है. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना ही है. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी अनदर कंसेप्ट दैट इज़ प्रोडक्टिविटी पैटर्न. व्हाट दिस मीन्स, ये दिखाता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे कैसे रहता है. तो इफ़ यू सी एट द स्टार्टिंग, जब हम हमारा डे स्टार्ट कर रहे होते हैं तब हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पे होता है. वाई? बिकॉज वी हैव ए गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स. so आवर माइंड ऑल्सो फील फ्रेश एंड आवर बॉडी ऑल्सो फील फ्रेश. तो इस टाइम हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम हाई पीक पे रहता है स्टार्टिंग ऑफ द डे पे. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिक्लाइंस एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम लो होता है. नाउ इस चार्ट को हम कैसे अपने डेली शेड्यूल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड अनदर थिंग दैट इज़ ईट द फ्रॉग फर्स्ट मेथड. अब इसका मतलब क्या है? आप पहले अगर फ्रॉग खा लो तो उसके बाद आप जो भी खाना खाओगे वो आपको ऑटोमेटिकली टेस्टी लगने लगेगा. वाई? बिकॉज सबसे गंदा वाला खाना आपने पहले ही खा लिया है. तो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. आपका अपना डे जो है वो स्टार्ट करना है मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क से. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इसके बाद आप जो भी टास्क करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ईजी होगा. एंड सबसे पहले ही हमें ये चीज़ क्यों करना है? बिकॉज हमारा प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे सबसे हाई रहता है. एंड एंड ऑफ योर डे जब आप दिन ख़त्म करोगे तब जो ईजी टास्क है वो आपको करना है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर फ्रॉग कि आपके लिए कौन सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट. अगर मेरे लिए कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट है तो वो आपके लिए आसान हो सकता है, अगर आपके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो मेरे लिए वो आसान हो सकता है. सो इसलिए यू हैव टू फाइंड योर डिफ़िकल्ट एरिया एंड डे स्टार्टिंग में वही चीज़ करो जिसमें आप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हो. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल शेड्यूल. सो आई हैव यूज दिस शेड्यूल पर्सनली. मैंने ये शेड्यूल यूज़ किया था. अगर आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो वो चीज़. ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये शेड्यूल काम किया होगा तो आपके लिए भी करेगा. यू कैन जस्ट मॉडिफाई सम थिंग्स एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो. तो आफ्टर यू वेकअप सबसे पहले जो काम आपको करना है दैट इज़ वर्कआउट एंड मेडिटेशन. बोथ आप 30 मिनट करके करो. 30 मिनट वर्कआउट एंड 30 मिनट मेडिटेशन. उसके बाद डू ब्रेकफास्ट या फिर शावर लेना है, शावर भी ले सकते हो. देन फ्रॉम 9 AM to 12 PM
दिस शुड बी योर प्रैक्टिस स्लॉट्स, बिकॉज मेरे लिए प्रैक्टिस डिफिकल्ट पार्ट था, प्रैक्टिस मेरा फ्रॉग था। ठीक है, आपके लिए अगर और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो, जैसे सीसैट प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स या फिर जीएस या ऑप्शनल पढ़ना, ये अगर आपके लिए हार्ड हो तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो फर्स्ट स्लॉट से। पर स्टार्टिंग ऑफ द डे का जो स्लॉट है उसमें आपको वही टॉपिक रखना है जो डिफ़िकल्ट हो आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट था, सो आई हैव पुट इट हियर। तो इसमें मैं करता था एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्टिव रिकॉलिंग। ये मैं कब का करता था, इसके पहले दिन का, प्रीवियस डे का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा होगा उसका मैं नेक्स्ट दिन एमसीक्यू लगाता था एंड एक्टिव रिकॉलिंग करता था। उसके बाद फॉर रीडिंग स्लॉट्स आई हैव गिवन 2 ऑप्शन हियर। 2 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, एक है 2 PM टू 5 PM एंड अनदर इज़ 5 PM टू 8 PM। अब 2 क्यों दिए हैं, बिकॉज देखो अभी के टाइम पे स्पेशली इन समर्स हम लोग जब लंच करते हैं तो लंच के बाद हमें एक टायर्डनेस फील होने लगता है कि भाई चलो सो लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो अगर आपका इस टाइम पे सेम चीज़ हो रहा है, सो यू कैन स्विच टू दिस स्लॉट 5 PM टू 8 PM। और अगर आप इस टाइम पे पढ़ सकते हो देन 2 PM टू 5 PM ऑल्सो गुड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप या तो जीएस पढ़ सकते हो या फिर ऑप्शनल पढ़ सकते हो, जो भी आप उस टाइम पे कवर कर रहे हो वो आप पढ़ लेना। उसके बाद द नेक्स्ट स्लॉट दैट इज़ 10 AM टू 12 AM, इसमें मैं करता था जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी था, दैट इज़ सीसैट प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। सो द आइडिया हियर इज़ कि आप दिन के स्टार्टिंग में ऐसा स्लॉट रखोगे जिसमें आप सबसे डिफिकल्ट टास्क कर रहे होंगे, एंड सेकंड स्लॉट में आपको मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाला टास्क रखना है, एंड इन द थर्ड एंड जब आपका डे खत्म हो रहा है उस टाइम आपको ईजी रखना है। Now, हो सकता है आपके लिए सीसैट डिफ़िकल्ट हो तो आप इसे पहले ही कर लेना, हो सकता है आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, एक्टिव रिकॉलिंग ये सबसे डिफ़िकल्ट हो, तब सबसे पहले ये भी कर सकते हो। सो दिस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, और राइट, सो ए सजेशन फ्रॉम माई साइड दैट कीप इट सिंपल। ये प्लान जितना आपको सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल आपको रखना है। 8 8 8 सिंपल आइडिया है। 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, यूट्यूब देखो, गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एंड 8 घंटे आपको प्रॉपर स्टडी में देना है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इसके बाद आप रुकोगे नहीं, यू विल गो टू यूट्यूब एंड अनदर आप 10 टाइप्स ऑफ शेड्यूल देख लोगे, फिर ये साइकिल आपका चलता रहेगा, आप कभी शेड्यूल ढूंढ ही नहीं पाओगे, बिकॉज हम परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि भाई मेरे को परफेक्ट कुछ मिल जाए, एंड परफेक्शन तभी मिलता है जब आप खुद उसे ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हो। तो इसके बाद 10 टाइप के वीडियो में मत जाना, जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट हियर, यही है, सब कुछ यही है। ठीक है, अभी जो बताएंगे वो इससे ही रिलेटेड है। ऑलराइट, तो इसको फॉलो करो, एंड जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना ज़्यादा सिंपल रखो, ज़्यादा कुछ अतरंगी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू इंक्लूड हियर, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। तो सेल्फ अकाउंटेबल बनो, अपने लिए, अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल रहो, एंड ऑनेस्टी के साथ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो गो टू माई टेलीग्राम चैनल, उधर आपको ये PDF मिलेगा, दैट इज़ स्टडी ट्रैकर। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। इधर अपना नेम डाल देना, इधर डेट एंड इधर टाइम। इसमें अपना टू डू लिस्ट बना लो प्रायोरिटी वाइज। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो आपका सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा वही आप इधर लिखोगे। सपोज आपको सीसैट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री, देन यू हैव टू प्रैक्टिस MCQ, देन यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉलिंग। सो दिस आर प्रायोरिटी वाइज योर लिस्टिंग्स कि ये आपको करना है। सो आपने ये टू डू लिस्ट बना लिया। अब उसके बाद एंड ऑफ द डे पे आप इधर आओगे, ये लाइन दिख रहे हो, ये होगा पहले और ये होगा बाद में। इसमें आओगे, फिर इसमें रिव्यू करोगे कि पूरा दिन आपने क्या किया है। जब आपका फर्स्ट टास्क था दैट इज सीसैट, वो किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो इधर राइट, अगर नहीं किया है तो रॉन्ग। ठीक है, फिर सेकंड नंबर, अगर किया है तो राइट, नहीं किया है तो रॉन्ग। ऐसे करते करते आपको सभी फिल करना है। उसके बाद सपोज आपने 3 नंबर वाला MCQ नहीं किया है, तो उसका रीज़न क्या था, ये 3 नंबर टास्क ना करने का रीज़न क्या था। इट कैन बी प्रोकास्टिनेशन, इट कैन बी लेजीनेस, इट कैन बी कि आपको कोई इमरजेंसी वर्क आ गया, तो ये सब हो सकता है, पर नोट डाउन करना है कि किस वजह से नहीं हुआ। उसके बाद यू हैव टू गिव योर डे ए रेटिंग कि आपका पूरा डे कैसा था एज पर स्टडी। इज़ इट बैड, इज़ इट एवरेज, इज़ इट गुड और इज़ इट ग्रेट। ठीक है, एंड ये आपको हर 7 दिन में, मतलब वीक में एक दिन इसको रिव्यू करना है कि आपने थ्रू आउट द वीक क्या किया है। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे आपके लिए टास्क होगा कि पूरे दिन को रिव्यू करो, देन नेक्स्ट डे के लिए प्लान बना लो। एंड वन थिंग, इधर ड्यूरेशन लिख देना,
कि जैसा सी सेट किया है तो वो कितने टाइम के लिए किया है, सपोज 1 घंटे के लिए किया है। हिस्ट्री किया है सपोज वो 3 घंटे के लिए किया है, तो ये ड्यूरेशन लिखते ना, फिर इधर नीचे टोटल लिख सकते हो कि टोटल इस पर्टिकुलर डेट के लिए मैंने कितना पढ़ा है। तो दिस शीट यू मस्ट डाउनलोड फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एंड इसे डेली फिल करो एंड सेल्फ अकाउंटेबल रहो विथ ऑनेस्टी, ठीक है। ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो, गुड लक।